बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबको वेलकम करते हैं अपने चैनल्स के ऊपर और आज हम पैथोलॉजी के दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीज़। सही है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं कि जब कोई भी आपके पास कोई भी पैथोजन वगैरह आ जाते हैं और वो आके आपके बॉडी आपके सेल के अंदर मतलब सडनली और एकदम जो हम कह सकते हैं उसको कि वो सडनली जो है वो चेंजेस कॉज करते हैं। सही है, तो जो हमारे पास डिजीज़ होगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। कैरेक्टराइज बाई सडन ऑनसेट और रिपीट कोर्स, यानी कोई भी पैथोजन आ जाता है और वो सडनली आपके सेल के अंदर आपके बायोकेमिकल कंपोजिशन सेल के जो बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है उसके अंदर या आपके सेल के फंक्शंस में सडनली वो चेंज लाता है, तो ये हमारे पास जो डिजीज़ कहलाएगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाती है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ वो होता है कि कोई भी बाहर से आपके पास पैथोजन तो आ गया आपके बॉडी के अंदर, अब वो आराम-आराम से स्लोली और ग्रेजुअली आपके बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज़ जो है वो डेवलप करता है। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास डिजीज़ है एडियोपैथिक। एडियोपैथिक हमारे पास वो डिजीज़ होते हैं कि जिसका हमें काज़ का पता नहीं होता, यानी वो डिजीज़ जिसका हमें काज़ का पता नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडियोपैथिक डिजीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो 4th नंबर पे आ जाती हैं वो है टेराटोजेनिक। तो टेराटोजेनिक वो डिजीज़ होते हैं कि जब आपके पास जो प्लेसेंटा होता है मतलब कोई भी जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद जाके फीटस में वो डिजीज़ कॉज़ करते हैं, तो वो जो डिजीज़ होंगे वो आपके पास क्या होंगे, टेराटोजेनिक होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कि ट्रांसमिट होता है स्किन कांटेक्ट से, यानी आप किसी दूसरे बंदे के स्किन के साथ जब आप कांटेक्ट करोगे तो मतलब अगर उसको एक डिजीज़ है तो आपको जो है ट्रांसमिट हो सकती है, यानी वो डिजीज़ जो स्किन कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है उसको हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विनीरल। विनीरल हमारे पास वो डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो है ट्रांसमिशन उनकी होती है। सही है, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं किसी भी दो बंदों के दरमियान और मतलब उसमें अगर एक इन्फेक्टेड है तो वो दूसरा मतलब वो दूसरे को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो ऐसे डिजीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं उसको हम विनीरल डिजीज़ कहते हैं। फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो काज करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाते हैं। फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होंगे जो कि हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं फोमाइट्स से और वेक्टर से। फोमाइट्स का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं ये टॉवल्स वगैरह है, सही है, ये सिरिंज वगैरह है, सही है, इससे अगर वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। सही है, तो और दूसरा हमारे पास वेक्टर आ जाता है जिससे हमारे पास मॉस्कीटो वगैरह है, जिस तरह मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होती है मॉस्कीटो के थ्रू। तो ये जो डिजीज़ होंगे ये हमारे पास कौन से डिजीज़ में आएंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएंगे। फिर दो टर्म है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है मेडिकल फील्ड में। सही है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि ये जो डिजीज़ है इसका फंक्शनल फीचर क्या है। अब हमारे पास जो दो टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सिम्टम और एक है साइन, इसको समझने की ज़रूरत है। साइंस और सिम्टम, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो मरीज़ डॉक्टर्स को बताते हैं, जो साइंस होते हैं वो डॉक्टर मरीज़ को बताते हैं। सिंपल बात ये है, यानी साइन जो होते हैं वो डॉक्टर जब मरीज़ की फिजिकल मतलब एग्जामिनेशन करते हैं, फिर एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर जो मरीज़ को बोलता है कि आपको ये है, या वो मतलब वो एनालाइज करता है कि मरीज़ को ये मसले हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है साइन के मर्मर ऑफ द हार्ट है, सही है, फिर स्वेलिंग ऑफ द फीट है या जंडन्स है, सही है। और सिम्टम्स वो होते हैं जब डॉक्टर मरीज से पूछते हैं कि बताइए आपको क्या क्या हुआ है, तो वो कह रहा है कि मेरा दिल ख़राब हो रहा है, नहीं उसा, फिर ओमैटिंग उल्टियाँ आ रही हैं, सही है, वोमिटिंग है, फिर मेरे सर में दर्द है, हेडेक है, मुझे टेम्परेचर है, तो ये सारे जो चीज़ें ही हमारे पास आ जाते हैं सिम्पटम्स के अंदर। सिम्पटम हमारे पास सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है जो मतलब मरीज़ जो है डॉक्टर को बताते हैं, और जो साइंस होते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग होते हैं जो कि डॉक्टर जो है जब वो मरीज़ के एग्जामिनेशन करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, और यानी डॉक्टर जो फाइंड आउट करते हो हमारे पास साइंस होते हैं और जो मरीज़ बताते हो हमारे पास सिम्पटम्स होते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास जब आपके पास एक डिजीज़ है, सेम उस डिजीज़ के दौरान आपको कोई दूसरी डिजीज़ हो जाती है,
कोई दूसरी नई डिजीज़ हो जाती है, या आप एक डिजीज़ है उस डिजीज़ के इलाज करते हैं, उसके बाद आपको एक नई डिजीज़ हो जाती है, तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाता है, कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। इसके बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनरल पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी में हमने ये बोला कि जो पैथोलॉजी इसमें हम जो है अल्ट्रेशन इन द टिश्यू या सेल जो है ये हम पढ़ते हैं, सही है। तो जब आपके पास ये चेंजेस जो है जर्नलाइज लेवल पे होंगी और उसको हम जिस ब्रांच के पैथोलॉजी में स्टडी करते हो हमारे पास जनरल पैथोलॉजी कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह नेक्रोसिस है, ये एक जनरल मतलब अल्ट्रेशन इन द टिश्यू ऐसे है, जिसमें इन्फ्लेमेशन है, सही है। इस तरह एट्रोपी है या हाइपरट्रोपी है, तो ये चीज़ें हमारे पास किस चीज़ में आ जाती हैं, जनरल पैथोलॉजी में आ जाते हैं, सही है। लिखा है कि द स्टडी ऑफ बेसिक अल्ट्रेशन इन द टिश्यू, दीज आर द चेंजेस विच अप्लाई टू द मोस्ट ऑफ ऑर्गन ऑन द टिश्यू or tissue of the body and include such things such as atrophy, necrosis and inflammations. दूसरा ब्रांच हमारे पास पैथोलॉजी का आ जाता है सिस्टमैटिक पैथोलॉजी। सिस्टमैटिक पैथोलॉजी, इसमें हम किसी भी सिस्टम के आर्गन के अंदर अगर उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है, यानी एक किसी सिस्टम है, सपोज डिस्पेरी सिस्टम है, उसके आर्गन में जो डिजीज़ होते हैं, जब उसको हम स्टडी करेंगे, उस अल्ट्रेशन को हम स्टडी करेंगे, उनके पैथोलॉजी को हम डील करेंगे, तो ये फिर हमारे पास सिस्टमैटिक पैथोलॉजी आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे रिस्पेरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जब आप इनके डिजीज़ पढ़ेंगे, इनके आर्गन के डिजीज़ पढ़ेंगे, तो ये फिर आपके पास सिस्टमैटिक पैथोलॉजी में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं नेक आई से, यानी यानी जो आई है सही, इसके साथ आप जब एग्जामिनेशन करते हैं, सही, यानी आप अगर टिश्यू आर्गन उसके डिजीज़ को आप स्टडी तो करते हैं, लेकिन अगर आप उसको नेक आइस के साथ जो है उसको स्टडी करते हैं, तो ये फिर हमारे पास क्या है, ग्रॉस पैथोलॉजी में आ जाता है, सही। ग्रॉस पैथोलॉजी उसको हम कहेंगे। फिर हमारे पास है सेलुलर पैथोलॉजी। सेलुलर पैथोलॉजी आप कह सकते हैं कि जब आप किसी भी टिश्यू या आर्गन के डिजीज़ को स्टडी करते हैं और उसकी एग्जामिनेशन आप जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं, तो ये फिर आपके पास सेलुलर पैथोलॉजी में आ जाते हैं, सही। इसके बाद हमारे पास है सर्जिकल पैथोलॉजी। तो सर्जिकल पैथोलॉजी, जब आप सर्जरी होती है और उस दौरान जब टिश्यू रिमूव करते हैं, फिर उसको जो है हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास जो है सर्जिकल पैथोलॉजी में आ जाते हैं, सही। पर क्लिनिकल पैथोलॉजी, जब आप किसी भी डिजीज़ की जो स्टडी है वो आप ब्लड से करते हैं, यूरिन से करते हैं, फीसिस से करते हैं या स्किन स्क्रैपिंग से करते हैं, तो ये हमारे पास फिर जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है इम्यून पैथोलॉजी। इम्यून पैथोलॉजी का मतलब ये है कि आपके इम्यून सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है और उसकी वजह से आपके बॉडीज़ में जो है वो अल्ट्रेशन हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाते हैं, तो उसको जब हम डील करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम इम्यून पैथोलॉजी कहलाएंगे से। फिर केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी का मतलब ये है केमिकल पैथोलॉजी में हम उनको स्टडी करेंगे, इन द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस इन द फ्लूइड। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, सही है। अब उस फ्लूइड्स के केमिकल में मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन होता है, उस केमिकल कंपोजिशन में जब चेंजेस आ जाते हैं, उसको जब हम स्टडी करेंगे, तो हमारे पास जब केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजेस आएंगे तो डिजीज़ होगा। तो जब उस केमिकल कंपोजिशन की चेंजेस को हम स्टडी करेंगे, तो हमारे पास फिर केमिकल पैथोलॉजी में आ जाता है, सही है। इस तरह लिखे कि द स्टडी ऑफ केमिकल changes in the fluid and tissue of the body is the result of the disease। सही है। जब डिजीज हो जाता है और उस दौरान उस डिजीज की वजह से हमारे बॉडी की जो केमिकल कंपोजिशन है फ्लूइड्स की, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम जब स्टडी करेंगे तो उसको हम केमिकल पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी, जब आपके पास एक डिजीज़ हो जाता है और उस डिजीज़ की वजह से आपके ऑर्गन या जो सेल्स होते हैं या जो टिश्यू होते हैं, वो अपने फंक्शन मतलब उसके फंक्शन में अल्ट्रेशन आ जाता है, उसके फंक्शन जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं। जब आप उसको फिर स्टडी करते हैं, तो ये फिर आपके पास फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी भी हम उसको स्टडी करेंगे से। तो इसी के साथ साथ आज जो हमारा जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हुए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं इसे। और इसके साथ साथ आपको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक, तब के लिए खुदा हाफिज़।